हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील नरसिंह देव के विषय में, महाअवतार नरसिंह कथा। तो पूर्व में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार नरसिंह देव की क्या महिमा है, क्यों इस जगत में आते हैं, और आज भी कलयुग में वो भक्तों पर कृपा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हृदय से नरसिंह देव को पुकारता है तो नरसिंह देव अवश्य ही उस पर कृपा करते हैं, है ना। लेकिन कुछ विधि है, नरसिंह देव को प्रसन्न करने की कोई विधि है। हमारे कई ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने साक्षात नरसिंह देव के दर्शन किए, और इस कलयुग में बहुत से भक्तों ने, यहाँ तक कि अभक्तों ने भी नरसिंह देव के दर्शन किए। भक्तों ने तो भगवान की भक्ति करके किए हैं, और अभक्तों ने उन भक्तों के चरणों में अपराध करके नरसिंह भगवान द्वारा उनको प्रताड़ित करने के विषय में जब नरसिंह भगवान ने उनको डराया, तो उन कई भक्तों ने नरसिंह देव के ऐसे भी दर्शन किए हैं, देश में, विदेश में, भारतवर्ष में, हर जगह। तो ऐसे बहुत सारे अनेक प्रमाण मिलते हैं। इसलिए नरसिंह भगवान कोई साधारण नहीं है। वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, जो भक्ति में अग्रसर होता है, और उसके जीवन में जो किसी प्रकार की बाधा आती है, भक्ति में कोई बाधा आती है, नरसिंह देव क्या करते हैं, उसका समाधान करते हैं। बशर्त इतना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे हृदय से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रार्थना की कई विधि है, आप लोग, हमने पूर्व में कई बार श्रवण किया है, कैसे प्रार्थना की जाती है, किसकी प्रार्थना कब करनी है, कैसे करनी है, ये सब हम लोगों ने पहले ही श्रवण किया हुआ है। ठीक है। तो वो बताएंगे तो फिर हमारी क्लास पूरी उसी में चले जाएगी। इसलिए डेली बेसिस पे क्लासेस सुनते रहोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने परसों लास्ट टाइम श्रवण किया किस प्रकार नरसिंह देव ने विदेश में जाके एक छोटी सी बच्ची को भी दर्शन दिए, है ना, और जिसके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वैष्णव आचार्य उस बच्ची से मिलने के लिए गए, क्योंकि उसने बाल अवस्था में ही नरसिंह भगवान के दर्शन कर लिए। तो उस बच्ची में ऐसा क्या था, क्या था उस बच्ची के अंदर, क्या वो नाम जप करती थी, भक्ति करती थी, क्या था? सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक उत्कंठा थी, उनके नरसिंह देव के प्रति प्रीति थी। ये उत्कंठा, ये प्रीति, ये लौल्यम, ये जिसके हृदय में है ना, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है ना। कहते हैं हमारी जो सुकृति है ना, सुकृति से भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। सुकृतियां क्या होती हैं, जैसे कि अगर हम तो भक्ति कर रहे हैं, अब हमारे घर वाले भक्ति नहीं कर रहे, अब हम क्या करेंगे, उनकी सुकृतियां बढ़ाएंगे। कैसे उनकी सुकृति बढ़ाएंगे? जैसे हमने क्या किया, माता जी लोग हैं, घर में रसोई कर रही हैं, अब वो कहाँ से, रसोई का पैसा कहाँ से आ रहा है, राशन का पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पति देव दे रहे। तो क्या हो रहा है, वो पति देव के धन को कहाँ लगा रही है, कृष्ण सेवा में, धाम में जा रही है, यात्रा कर रही है, वैष्णव की सेवा में लगा रही है, ठाकुर जी को भोग में लगवा रही है, भंडारे में लगा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, उनके पति की, बच्चे की, लड़के की, जो भी धन दे रहा है घर में, उनकी जाने अनजाने में सुकृतियां बन रही है ना। माता ने बोल दिया है, पिता ने किसी को बोल दिया, बच्चों को बोल दिया, जाओ पुष्प ले आओ, धूप बत्ती ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, दीप जला दो, भोग लगा दो, कुछ भी इत्यादि भक्ति संबंधी जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको कार्य करने से घर वालों की जाने अनजाने में सुकृतियां बन रही है। जब ये सुकृतियां इकट्ठी होती है तो क्या होता है, तब साधु संग प्राप्त होता है, और साधु संग की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है ना। फिर भजन करना पड़ेगा, जो साधु संग विधि बताएंगे उस मार्ग में चलना पड़ेगा, उस मार्ग का अवलंबन करते करते फिर क्या होगा, अंत में हमें भगवत प्राप्ति होगी, और इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे नरसिंह देव के विषय में। तो एक विशेष बात आप लोगों ने कभी ध्यान की कि जो प्रहलाद महाराज जी थे, उनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, असुर कुल में। असुर कुल में उनका जन्म हुआ। पिता कौन थे, हिरण्यकशिपु, एक नंबर के असुर, इतने भयंकर असुर। असुर अभी आगे श्रवण करेंगे कि बताया गया है कि इससे भयंकर असुर कोई हुए नहीं, जिन्होंने इतनी या तो कठोर तपस्या की और इतना कठोर शासन किया। सारे के सारे देवी देवताओं को उन्होंने बंधक बना लिया था, सारे, अरुण, वरुण, वायु, नारद, इंद्र, सभी देवी देवताओं को उन्होंने नौकर बना दिया था भैया। ऐसे अपने अनुसार चलाते थे। हिरण्यकशिपु बोलता था रात हो जाए तो रात हो जाती थी, हिरण्यकशिपु कहता था दिन हो जाए तो दिन हो जाता था। हिरण्यकशिपु के महल में सारी जो ऋतुएं रहती थी, जब वो जिस ऋतु को चाहता था वो ऋतु आ जाती थी, जिस समय में जो फल इत्यादि चाहता था, मतलब हिरण्यकशिपु ही भगवान बन गया था, उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। ऐसा था कि सारी की सारी ऋतुएं, दिशाएं,
नक्षत्र काल सब कुछ उसके अनुसार चल रहा था हिरण्यकशिपु के। सोचो कितना विशाल असुर रहा होगा वो, कितना शक्तिशाली। और ऐसे असुर के कुल में किसका जन्म हुआ? भक्त प्रहलाद का। चलो भक्त जन्म हो गया, अब भैया ऐसे ऐसे असुर के घर में भक्त कैसे जन्म हो गया? चलो, और फिर उस भक्त का बेटा तो भक्त हुआ होगा? कहते नहीं, उस असुर के जो पुत्र था प्रहलाद, प्रहलाद का जो पुत्र हुए वो हुए विलोचन। क्या वो भक्त है? कह रहे वो भी भक्त नहीं हुए है, वो भक्त नहीं हुए। अच्छा, तो चलो उनका फिर वो जो फिर भक्त नहीं वो असुर हुए, तो फिर उनका पुत्र क्या हुआ? कहते फिर उनका जो पुत्र हुआ बलि, वो भक्त हुआ है। असुर भक्त, असुर भक्त, ये क्या चल रहा है भैया? ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी असुर कुल में भी कोई भक्त जन्म ले लेता है, और कभी कभी भक्त जन के घर में एक असुर जन्म ले लेता है? ऐसा भी होता है। तो इसका प्रमाण हमारे सामने है। एक ही कुल में दो भयंकर असुर पैदा हुए, एक ही कुल में उनके भक्त प्रहलाद और बलि महाराज जैसे भक्त भी पैदा हुए। तो ऐसा क्या कारण हुआ? तो अभी प्राय देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने देखा कई हमारे परम गुरुदेव के शिष्य, श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के जो शिष्य है ना, जिन्होंने अपने परम गुरुदेव का इतना संग किया, जो महाभागवत थे, है स्वयं जो मंजरी जी का स्वरूप था। लेकिन उनके जो शिष्य, उनके कई शिष्यों के बेटे ऐसे हैं जो अभी प्राय देखने को मिलता कोई भक्ति में नहीं है। जो बड़े गुरु जी के शिष्य के बेटे पुत्र पुत्रियां वो भक्त नहीं, ऐसे देखने को मिला है ना। हमें लगता है कि नहीं भैया, तो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। उन त्रुटि के कारण कुछ ना कुछ भैया ये सब होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी घर में कोई भक्ति नहीं होता, सब कम भक्त होते, लेकिन उसके घर में भी भैया भक्त पैदा हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में साक्षात देखने को हमें मिला है ना। हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन? प्रहलाद जी भक्त, और प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन असुर, और उनके पुत्र कौन? राजा बलि, वो भक्त हो गए है ना। ऐसा भी मिलता है। तो इसके विषय में कथा आती है नरसिंह पुराण के अंदर, कभी आप पढ़ना। तो नरसिंह पुराण के अंदर बताया गया एक सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। तो पूरा ब्राह्मण का कार्य इत्यादि करते थे, सब कुछ था। तो उनको एक स्त्री से प्रेम हो गया। अब जब प्रेम हो गया तो अब क्या करें? तो अब उनसे ओपनली मिल नहीं सकते, तो क्या करा उन्होंने? डिसाइड किया हम क्या करेंगे, वन में जाके मिलेंगे। वन में कहाँ मिलेंगे? तो बोला एक पुराना खंडर मंदिर है, उसके पीछे जाके मिलेंगे। वहां पे मीटिंग तय हो गई कि हम दोनों वहां मिलेंगे। तो जो सोम शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे वो वहां जल्दी चले गए। मिलने की उत्कंठा, भैया गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है ना, प्रेम प्रसंग है, प्रेमिका से मिलने जाना है, तो पहुंच गए वहां। और जब वहां पहुंचे तो जिस खंडर में पहुंचे वो नरसिंह देव का मंदिर था। अब उस नरसिंह देव के मंदिर में वो टहलने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। अब उन्होंने सोचा जब वो आएगी तो हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ पर बैठ के हम दो बातें करेंगे, है ना, कहाँ मैं उसका संग करूंगा। तो उन्होंने देखा कि एक स्थान बनाता हूँ बढ़िया सा। तो उन्होंने क्या किया, पास से ही वृक्ष की टहनियां ली, उनका एक झाड़ू बनाया, और क्या किया, उस स्थान को पूरा साफ कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जाने अनजाने में वो नरसिंह मंदिर का जो था प्रांगण, जो उसका स्थान था, उस स्थान को पूरा साफ कर दिया। क्योंकि जो लड़की थी उसको आने में विलम्ब हो गया, अब वो कब आएगी नहीं आएगी। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा तब तक तो हूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साफ सफाई कर देता हूँ, और प्रतिदिन यहीं मिलेंगे। बड़ा स्थान, अच्छा स्थान मिल गया, गांव से दूर है, कोई देख भी नहीं पाएगा, और मैं यहीं मिलूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जाने अनजाने में उस मंदिर को साफ कर दिया। अब जब सफाई कर दी उन्होंने उस जाने अनजाने में उस मंदिर की, तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो सोचो कि उन्होंने जाने अनजाने में मंदिर मार्जन सेवा की है। तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति मंदिर मार्जन सेवा करता है, देखने को सब मंदिर मार्जन सेवा क्या है, सबसे तुच्छ सेवा है हमारी हमारी दृष्टि से। ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना सबसे तुच्छ सेवा है। कोई जमादार बनना चाहता है? नहीं, सब जमींदार बनना चाहते हैं। जमादार कौन बन नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सबसे निकृष्ट सेवा करता है ना, वो उसमें बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। इसलिए आप लोगों ने हमारा गुरु अष्टकम में भी कुछ आता है, श्रृंगारतम मंदिर मार्जनादु, एक शब्द आता है मंदिर मार्जनादु। मतलब क्या है कि
हम लोगों ने पूर्व में भी श्रवण किया, कोई व्यक्ति श्रृंगार कर रहा है, भगवान का साक्षात अंदर श्रृंगार कर रहा है, और एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, तो हमारी दृष्टि किस पे होती है? अरे व्यक्ति भैया भगवान का श्रृंगार कर रहा है, आरती कर रहा है, जरूर ये उच्च कोटि का भक्त है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति सेवा भाव है। वो किस भाव से कर रहा है कि मेरे ठाकुर जी का मंदिर है, उसकी भावना भगवान से जुड़ी हुई है, तो वास्तव में वो भक्त है। जिसकी जो भी सेवा प्रेम, जितने प्रेम से कर रहा है, वो वास्तव में वही भक्त है ना। तो हमारे शिक्षा अष्टकम में भी बताया, चेतो दर्पण मार्जन है, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन। अभी मार्जन कैसे होता है? तो कहते हैं ये जब हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। तो जो सोम शर्मन थे, उन्होंने क्या किया, बढ़िया साफ सफाई की, नरसिंह मंदिर को चमका दिया, और भाग्य से उस दिन नरसिंह चतुर्दशी दी। इसके परिणाम में क्या हुआ, नरसिंह भगवान से पति प्रसन्न हो गए। और जो भक्ति है ना, वो स्वतंत्र है, वो किसी के भी हृदय में आ सकती है। तो ब्राह्मण भी है, संस्कार, पूर्व संस्कार भी थे, तो उनके हृदय में भक्ति हो गई। अब वो क्या करते थे, नरसिंह देव की बड़ी उपासना करने लगे, बड़ी भक्ति करने, नरसिंह देव के प्रति उनका वास्तविक रुझान हो गया। मंदिर में जाना, साफ सफाई करना, उनकी पूजा अर्चना करना, सब कुछ करना प्रारंभ कर दिया, है ना। बस एक छोटी सी सेवा के द्वारा भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान ने उनका चित्त का मार्जन कर दिया, और वो सेवा करने लगे। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जो वो जहां पर रहते थे, उनके सामने कुछ असुर प्रवृत्ति के लोग रहते थे, बड़े असुर लोग थे। वो क्या करते थे, स्त्री संग करते थे, शराब पीना, नग्न अवस्था में खड़े हो जाना, मतलब हुड़दंग मचाना, और जो बाहर से जो स्त्रियों को बुला के लेके आते थे और उनका संग करते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे। और जय सोम शर्मा को देख देख के बड़े क्रोधित होते थे, बड़े कुपित होते थे, हैं, और उनको ही क्या करते थे, कोसते रहते थे। अब इस चीज को समझना अच्छे से। देखो भगवान के तो भक्त हैं, लेकिन दर्शन किसका कर रहे हैं? भक्त का है, भगवान के भक्त। भक्त नरसिंह देव की कृपा हो गई, भक्ति भी करने लगे, लेकिन संग किसका कर रहे हैं? संग मतलब व्यक्ति दर्शन किसका कर रहे हैं? अपने चित्त में किसको बसा रखा है? वो उनको ही बसा रखा है। अरे कैसे दुष्ट लोग हैं, शराब पीते रहते, स्त्री संग करते रहते, अरे आज देखो वैश्य को बुला लिया, अरे आज देखो मांस खा रहे, आज ऐसा कर रहे हैं, अरे यार हुड़दंग मचा। तो क्या करते, ऐसे करते करते ही क्या करा, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है, क्या कहा है? कौन बताएगा? भगवान ने कब भगवत गीता में क्या कहा है कि जब शरीर को छोड़ते हुए जिसका स्मरण करो तो वही उसी भाव को प्राप्त होते हैं। कौन सा श्लोक है? हे भगवान, कोई नहीं बता पा रहा। हाँ जी, राग लिखा दासी बताओ। माइक ऑन करो, नैन मंजरी दासी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राग लिखा यम दासी यम बोलो। वापि स्मरन् भावम तजति यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आई? वेरी गुड। दो बोला है कि जो अंतिम समय में जिस भाव का आई, आ गई आ गई, वेरी गुड। हाँ जी, तो इन्होंने बिल्कुल अच्छा बताया कि अंतिम समय में जिस भाव को स्मरण करते करते हम शरीर त्याग करते हैं, हम उसी भाव को प्राप्त होते हैं। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का स्मरण करते 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 उन्होंने अपनी देह त्यागी, और क्या हुआ, असुर प्रवृत्ति के लोगों का ध्यान करते करते किसके घर में जन्म हो गया? असुर के घर में जन्म हो गया। ये प्रहलाद जी है ना, ये किनके घर में जन्म हुआ, किस कारण हुआ? असुर कुल में। नरसिंह देव के तो भक्त थे, तो भक्ति के कारण उनके हृदय में भक्ति थी, क्योंकि भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। नेहा भी कर्मो नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायतो में तो भयात। भगवान बोल रहे हैं भैया, मेरे लिए अगर कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना, मेरे मेरे लिए की गई भक्ति कभी भी क्षीण नहीं है, समाप्त नहीं होती। वो क्या होती है, जहां पर व्यक्ति ने भक्ति छोड़ी है वहीं से उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है ना। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पर जो सोम शर्मा थे, उन्होंने क्या किया, पूर्व में भक्ति की नरसिंह देव की, तो उस भक्ति के प्रभाव से जो उनका जन्म हुआ, वो कहाँ हुआ? भक्त के घर में उनका जन्म हुआ, है ना। और उन्होंने भक्त के घर में नहीं, भक्ति नरसिंह देव की भक्ति उन्हें प्राप्त हुई, और असुर प्रवृत्ति के कारण, है ना,
असुर प्रवृत्ति को स्मरण करते करते यम यम भापी स्मरण भावम, उनको क्या हुआ, असुर कुल में उनको जन्म लेना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए कभी हम लोगों के मन में विचार आता है भैया क्यों कोई भक्त के घर में जन्म ले रहा है असुर, और कभी असुर के घर में भक्त जन्म ले रहा है, तो यही कारण है। जो हिरण्यकशिपु था ना, एक विशेष बात और आती है नरसिंह पुराण के अंदर। नरसिंह पुराण के अंदर एक और कथा आती है जिसमें बताया गया कि हिरण्यकशिपु के घर में क्यों भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु प्राय बहुत बड़ा असुर था जिसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। तो कहते हैं हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या भूत न भविष्यति, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की ना कोई कर पाएगा, है ना। पूरे ऐसे 60,000 वर्षों तक तपस्या की, पूरे शरीर में दीमक लग गई है, और पूरे उसके तप के प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड चलने लगा। तो ब्रह्मा जी को वशीभूत होना पड़ा वर देने के लिए, है। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने जाता था, तो बताया गया जब तपस्या करते थे तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी और पर्वत मुनि, इन्हें पता चला कि भाई हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। अबे तपस्या के क्या करेगा, तपोबल से क्या करेगा, ये कोई भी मनवांछित फल प्राप्त कर लेगा। तो क्या करेंगे, हम इसकी तपस्या में विघ्न डालेंगे। जब शुरू शुरू में हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, तो नारद मुनि और पर्वत मुनि वहां पर एक पक्षी के रूप में बैठ गए। और वो क्या करते थे, जहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या करता था, ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः इत्यादि जो भी मंत्र का पाठ करता था, तो वहां पर नारद मुनि और पर्वत मुनि पक्षी के रूप में आ गए। और तपस्या की जाती थी वन, पहाड़, कठोर ऐसी जगह पे जहां पे बिल्कुल शांति हो, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी बिल्कुल आवाज ना हो। लेकिन वहां पर भैया दो चिड़िया आके अब बातें कर रही हैं, अब मनुष्य की भाषा में। अब बातें क्या कर रही हैं, है कि हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। पर्वत मुनि पूछ रहे अरे कौन हरि, तो नारद मुनि हरि के बारे में बता रहे हैं, अरे तुम हरि को नहीं जानते, है अखिल ब्रह्मांड के नायक, अरे जो सृष्टि के पालन करता है जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और जो क्या करते हैं अपने हर प्राणी की रक्षा करते हैं और बड़ा प्रेम करते हैं। और नारद जी से भी पर्वत मुनि पूछने लगे हरि के विषय में, तो वो उनकी ऐसी व्याख्या करने लगे, ऐसी व्याख्या करने लगे कि हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने बैठा था और उसकी तपस्या के भंग हो गई है, भगवान हरि के विषय में श्रवण कर करके। क्यों भैया, दुश्मन है ना हरि, अपने दुश्मन के विषय में सुनना चाहिए भाई क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। जब उनका गुणगान सुना तो हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया, और पागल हो गया उसने क्या किया, उन पक्षियों को उड़ा दिया, है नारद जी को और पर्वत मुनि को वहां से उड़ा दिया, मारने के लिए दौड़ा, वो दोनों भाग गए। अब हिरण्यकशिपु ने कहा आज तो मूड खराब हो गया, आज तपस्या नहीं करूंगा, तो आज घर चला गया। तो जब हिरण्यकशिपु घर आया तो पत्नी ने पूछा भैया बड़ी जल्दी आ गए, तो बड़ा क्रोध में है, बड़ा क्रोध में कहता है जब देखो ये मेरी तपस्या खराब हो गई, वो दो पक्षी पता नहीं कहां से आ गए, हरी हरी, अरे हरी नहीं हो गया हरी है, हरी ऐसा हरी ऐसा, अरे हरी ने क्या कर दिया, मैं उस हरी को छोड़ूंगा नहीं। जब देखो हरी 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 हरी, अरे क्या हरी मेरी तपस्या खराब कर दी, इतना मैं वो किया ये किया। वो दो पक्षियों ने पता नहीं हरी ने क्या जादू कर दिया है, उस हरी को हरी हरी लगा रहा। पत्नी ने कहा भैया आ जाओ तुम, थोड़ा भोजन वोजन कर लो, मैं नहीं खा रहा कुछ, मेरा मन खराब है, ऐसे करके बड़ा हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ। अब पत्नी ने देखा भाई पति का मूड खराब है, तो उसको जैसे तैसे मनाया मनाया। तो विश्राम करने के लिए जब गए, तो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, तो जब मन खराब हो के क्या करेंगे भैया, बीवी के संग करेंगे, है बीवी के साथ संग करने लगा। और जब बीवी के साथ संग करने लगा, तो अभी दिमाग में क्या घूम रहा है, क्यों, उसने तो ठाना था ना कि मैं अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लूंगा हरि से, है ना, और तपस्या करने जाऊंगा। लेकिन तपस्या तो अभी क्या हुआ, खंडित हो गई। अब वो क्या कर रहा है, पत्नी के साथ संग कर रहा है, संग करते करते है पत्नी के साथ, लेकिन वही घूम रहा है। कहाँ वो दो पक्षी आ गए और क्या बोल रहे थे, हरि ने ऐसा किया, हरि का हरि है तुम्हारा, हरि की ये, ऐसे करते हरि बोलते बोलते बोलते, और क्या उसके पत्नी का संग किया। तो क्या हो गया, गर्भाधान संस्कार हो गया। एक संस्कार होता है, जो हमारे संस्कार होते हैं उसके अंदर एक संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। संस्कार उसमें क्या होता है कि अगर जो व्यक्ति चाहता है, जो चाहता है हमारे घर में अच्छा पुत्र हो, भक्त पुत्र हो, तो उनके लिए कुछ नियम बताए गए कि उनको कुछ नियमित रूप से संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। और एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त से समय, उस समय पे ही वो क्या करना चाहिए, पत्नी का ऐसी विधि विधान है,
तो उसको करने से घर से ही पुत्र की प्राप्ति होती है, जो भक्त भक्त की प्राप्ति होती है। तो हुआ ऐसे ही, वो हिरण्यकशिपु हरि हरि करता करता करता, देखो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान का नाम क्या, उसकी कभी महिमा गिर सकती नहीं। और भगवान का नाम करते 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 क्या हुआ, उन्होंने, उनका गर्भाधान संस्कार हो गया कयादु के साथ। और उसी गर्भ में फिर क्या हुआ, वो भक्त प्रहलाद जन्म हुआ, है ना। इसलिए बताया गया भैया, कभी कभी असुर के घर घर में भी भक्त जन्म ले लेते हैं, और कभी कभी भक्त के घर में भी असुर जन्म ले लेते हैं। तो जो नरसिंह भगवान है, ये ऐसा नहीं है कि अभी हिरण्यकशिपु को मारने ही आए, इससे पूर्व में नहीं आए। ये नरसिंह भगवान के नित्य हैं, ये बार बार आते हैं। और किस लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, इनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भक्त की रक्षा करने के लिए, उसके वाक्य को सिद्ध करने के लिए नरसिंह देव आते हैं। कभी कभी नरसिंह देव के अलग अलग रूप है, कई प्रकार के रूप बताए गए, है ना। एक का तो हमने भी श्रवण किया था कि नरसिंह देव एक का रूप है, नरसिंह देव का बिलाऊ नरसिंह। बिलाऊ नरसिंह मतलब बिल्ली वाले नरसिंह। और जो हिरण्यकशिपु होते हैं वो होते हैं मूसक असुर, चूहे वाले असुर। तो ऐसा भी होता है कि नरसिंह भगवान जब बिलोटे के रूप में आते हैं, और हिरण्यकशिपु को चूहे की तरह मार मार, कैसे मारते, बिल्ली कैसे मारती चूहे को, उसको घुमाती है फिराती है, उसे उठाती है, कभी हाथ पे पकड़ लेती है, कभी छोड़ देती है, कभी चूहा भागता है, फिर दबोच लेती है, उसके साथ खेलती है, और खेल खेल में फिर उसका क्या करती है, अंत कर देती है। तो नरसिंह भगवान भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार भी लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव की कई स्वरूप है। ये ऐसा नहीं कि इसी रूप में नरसिंह भगवान आए, नहीं, नरसिंह भगवान कई स्वरूपों में आते हैं। इस प्रकार वो कई अपनी लीलाएं करते हैं। बस क्या चाहिए नरसिंह भगवान को, वही भक्ति पूर्वक जब उनको बुलाता है, भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव अवश्य प्रकट होते हैं। इसलिए आप देखना, प्राय कई संस्थाओं में, कई जगह नरसिंह आरती की जाती है। अब हम जब पहले स्कॉल में जाते थे, तो स्कॉल के अंदर प्रतिदिन संध्या के समय में आरती के पश्चात नरसिंह आरती अवश्य की जाती है, आंतरिक आंतरिक रक्षा के लिए और बाहरी रक्षा के लिए। आंतरिक रक्षा मतलब कि भैया किसी प्रकार का आंतरिक, किसी के प्रति हमारा द्वेष ना हो जाए, किसी के प्रति अपराध ना हो जाए। और बाहरी रक्षा के लिए किसी बाहरी आक्रमण कोई व्यक्ति हमारे हित ना करे, जिससे हमारी भक्ति प्रभावित ना हो। इसलिए नरसिंह भगवान की आरती कहते हैं कि प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है, होगा तो अगले सत्र में जो हमारे राधाकांत प्रभु जी है, उनसे हम नरसिंह आरती आरती करवा देंगे, तो आप उसको भी करोगे। तो भगवान से प्रार्थना करके, ताकि आपके जीवन के जो विघ्न है, वो सारे के सारे विघ्न, भक्ति में जो भी विघ्न आ रहे हैं, जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं, वो सारे के सारे विघ्न समाप्त हो जाए। ठीक है, बड़ी सरल 4-5 छोटी सी आरती है, उसको आप पढ़ोगे तो नरसिंह भगवान से बड़े संतुष्ट होते हैं। ठीक है, तो आप करने का प्रयास करना। तो ये नरसिंह भगवान कभी भी कहीं पर भी भक्तों के लिए प्रकट हो सकते हैं। एक मुझे छोटी सी कथा स्मरण में आ गई। आदि शंकराचार्य, एक उनके शिष्य हुए हैं पद्मपाद, आप लोगों ने सुनी भी होगी। दो जो आदि शंकराचार्य थे, उनके एक शिष्य थे पद्मपाद। तो एक बार उनका मन हुआ कि मैं वन में जाके भजन करूं, है, यहाँ भीड़ भाड़ में रहूंगा तो मैं इस भगवान का ध्यान इत्यादि नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग होते हैं कि चलो हम एकांत में जाके भगवान का भजन करेंगे। तो जो पद्मपाद थे, वो वहां से जाने के लिए, और जब वन में गए तो वन में उन्हें नरसिंह मंदिर दिखाई दिया, है ना। नरसिंह मंदिर दिखाई दिया, तो उस नरसिंह मंदिर में बैठ गए और ध्यान करने लगे। अब जंगल, घोर घनघोर जंगल में दो ही चीजें होती है, तो पशु पक्षी होते हैं या शिकारी होता है, इनके अलावा कोई नहीं होता, है ना। पहले का जमाना था, अभी तो डाकू आतंकवादी होते हैं, लेकिन पहले तो क्या होते थे, शिकारी होते थे, कि जंगलों में शिकार करने जाते थे। तो शिकारी जब नरसिंह मंदिर में आया, तो उसने देखा कोई साधु बैठे हुए, भजन कर रहे हैं, अपना साधन कर रहे, तप कर रहे। तो वो आए उनके पास और उनसे पूछने लगे कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, है। और उनका प्रणाम वरनाम इत्यादि करने लगे, बात करने लगे। तो पद्मपाद ने कहा, अरे हे भगवान, मैं तो भैया दुनियादारी से दूर भाग भूग के और यहाँ आया था कि भैया मैं यहाँ के एकांत में रह के भजन करूंगा। अब हो क्या रहा है, ये व्यक्ति कहाँ से आ गया, अभी क्या कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से टालता हूँ, ये चले जाए यहाँ से। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भैया इस जंगल में, इस भीड़ जंगल में कोई मंदिर के अंदर भी कोई व्यक्ति, मनुष्य आ सकता है और मुझे परेशान कर सकता है, मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं यहाँ किसी को ढूंढ रहा हूँ। कहते किसको ढूंढ रहे हो, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया
कहते हैं मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसका सर है वो सिंह की तरह है और धड़ है वो मनुष्य की तरह है। तो शिकारी ने कहा कोई ऐसा भी होता है? कहते हैं हाँ ऐसा होता है। तो शिकारी ने कहा कि कहाँ मिलेगा? कहते हैं यहीं मिलेगा। तो शिकारी ने कहा मैं तो भैया यहाँ शिकार करने कई बार जाता हूँ, मुझे तो दिखा नहीं। तो उन्होंने कहा भैया मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ। शिकारी ने कहा अच्छा तुम भी ढूंढ रहे हो, तो आप साधु हो तो मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपके लिए ढूंढूंगा। मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए ऐसा पशु लेके आऊंगा जिसका मुख शेर की तरह है और शरीर जो धड़ है और मनुष्य के जैसा है, मैं ढूंढ के लाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाओ तुम ढूंढ के ले आओ। उन्होंने वो जल्दी जल्दी बात टालनी थी कि जैसे तैसे ये चला जाए और मैं यहाँ पे अपना ध्यान ध्यान इत्यादि करूं। शिकारी को उन्होंने बोल दे जाओ। शिकारी ने कहा भैया साधु को मैंने बोल दिया है। तो कहते हैं मैं क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ अगर 24 घंटे के अंदर मैं उसे ढूंढ के नहीं लाया ना, मैं क्या करूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार बोल के वो शिकारी चला गया। दिन रात घूमने लगा, घूमते घूमते घूमते। अब भैया कभी मिलेगा क्या, कोई ऐसा जंगल में पशु मिलेगा जिसका मुख तो शेर वाला और धड़ मनुष्य का हो? कहीं उसको जंगली जीव पशु पक्षी दिख गए लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। और ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो गया उसने कहा कि अब तो मुझे वो वैसा व्यक्ति तो मिलेगा नहीं। तो उसने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, अपने प्राण ही त्याग दूंगा। तो उसने क्या किया, पेड़ में फंदा बनाया। शिकारी तो था, रस्सी लेके चलता था। तो शिकार उसने क्या किया, रस्सी को पेड़ में टांगा और गले में फंदा टांगा फांसी के लिए। और झूलने के लिए जैसे जाने लगा पीछे से आवाज आई। जैसे पीछे से आवाज आई कि रुको, तो पीछे मुड़ के देखा तो बड़ी तेज अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बड़ा तेज प्रकाश हो रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान साक्षात नरसिंह देव वहां पर उपस्थित थे। उन्हें नरसिंह देव की जय। और नरसिंह देव को ऐसा स्वरूप देख के वो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहता अरे मैं तो आपको ही तो ढूंढ रहा था। उसने क्या किया, फटाफट फंदा निकाला अपने गले से और नरसिंह देव को पहना दिया। और नरसिंह देव भी ऐसे भक्त वत्सल की वो फंदा पहन लिया। उसने नरसिंह भगवान तो क्या समझ रहे हैं, इसने मुझे माला के स्वरूप में फंदा पहनाया है। लेकिन उसने तो फंदा इसलिए पहनाया था कि ये तो पशु है मैं इनको पकड़ के ले जाऊंगा किसके पास, उस भक्त के पास लेके जाऊंगा। और नरसिंह भगवान भी बड़े भक्त वत्सलता के कारण उन्होंने फंदा ग्रहण किया और फंदा पकड़ के लंबे चौड़े नरसिंह देव को पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। उनके गले में रस्सी बांध दी और पकड़ पकड़ के उन नरसिंह भगवान जी कहाँ ले गए, उसी नरसिंह देव के मंदिर में। वहां जाके उसके पास गए। कहता देखो मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, लो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया, जैसा तुमने बोला था मैं लेके आ गया, ये लो। तो उन्होंने बोला कि भैया कौन किसको लिया है। लेकिन जब देखा तो फंदा क्या है, हवा में झूल रहा है लेकिन कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा। फंदा झूल रहा है लेकिन कोई दिख नहीं रहा। तो उन्होंने बोला ये तो रहा वो जैसे तुम बोल रहे थे, जिसका मुख सिंह की तरह और धड़ ऐसा, और इसके देखो इनके नाखून कितने बड़े बड़े हैं, और देखो कैसे इन्होंने वस्त्र धारण किए, क्या इनका अद्भुत स्वरूप है। जब उन्होंने बोलना शुरू किया शिकारी ने, तो जो वो थे पद्मपाद आदि शंकराचार्य के शिष्य, वो समझ गए भैया साक्षात नरसिंह देव यहाँ पर हैं, जिसके मुझे दर्शन नहीं हुए लेकिन इस शिकारी को दर्शन हो गए। और उन्होंने क्या किया, उनको वहां से प्रणाम करने लगे और प्रार्थना की कि आप मुझे दर्शन दो। तो नरसिंह देव ने कहा कि देखो मैं दर्शन सहज में ऐसे दूंगा नहीं। मैं दर्शन तुम्हें दे सकता था, ये भक्त नहीं है, शिकारी भक्त नहीं है। इसने जीवन भर क्या किया है, सोचो समझो, जीवन भर जिसने पशु पक्षियों को मारा है, लेकिन नरसिंह भगवान ने इसको दर्शन दे दिया। क्यों दर्शन दे दिया, इस चीज को समझना। आज की कथा का सार ही यही है। बस आपने जीवन में कितना भजन किया, क्या नहीं किया, क्या करा, कैसे करा, ये मैटर नहीं करता। आपके अंदर कैसा लोल्यम, कैसी उत्कंठा कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कब आप सुबह उठते हो कि आपके मन में होता है आज आज तो बस 64 माला करनी है, 32 माला करनी है, बस भगवान का अच्छे से नाम करना है, आज भगवान को दर्शन करने हैं। भगवान सोते समय सोचते कि आज भगवान के बस सपने में दर्शन हो जाए, आज सपने में भगवान आ जाए। ये सोचते हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य जैसे तैसे करके मैं इस धरा धाम से मुक्त हो जाऊं, भगवत धाम जाऊं, राधा दास्यम प्राप्त। ये हमारी उत्कंठा ही नहीं है। सुबह उठते ही सोचते हैं आटा दाल चीनी चावल चीनी कैसे लाना है, क्या करना है, रोटी कैसे बनानी है, क्या खाना है। शाम को समय फोन पकड़ना है, रील देखनी है, मस्त मस्त हो जाना है, बस ये चल रहा है। वो उत्कंठा है नहीं। तो वहां पर नरसिंह देव कह रहे हैं इस शिकारी के अंदर जो लोल्य में जो उत्कंठा है वो प्रेरणा नहीं है।
तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको दर्शन दिए। जन्म कोटि सुकृति ना लभ्यते लोल्यम एका अभी मूल्यम। बता रहे हैं कि भैया सुकृति से भी भगवान प्राप्त नहीं होते। एक लोल्यम, एक उत्कंठा, भगवत प्राप्ति के लिए एक इच्छा, उससे भगवान मिलते हैं। तो शिकारी के अंदर वो थी, इसलिए भगवान ने क्या एक शिकारी को दर्शन दिए। लेकिन पद्मपाद जो आदि शंकराचार्य के जो शिष्य थे उनको दर्शन नहीं दिए। समझ गए हो? फिर उन्होंने क्या किया बाद में, निष्ठा पूर्वक बड़े गंभीर रूप से भगवान का भजन किया। फिर आगे कहीं पे प्रमाण हमने हम इतना श्रवण किया नहीं कि उनको भगवान के फिर बाद में दर्शन हुए नहीं हुए, तो अवश्य हुए होंगे, है ना। जो फिर भगवान की भक्ति जिसने अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया, जिसने टारगेट बना लिया कि मुझे नरसिंह भगवान के दर्शन करने ही करने, तो उसको होंगे, है ना। ये हम जो सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम प्राप्त करना चाहते हैं, वही वस्तु वैसी हमारी अनुकूल होती रहती है, वही वस्तु हमें प्राप्त होती है। जैसा हम परिवेश बनाते हैं, जैसा हमारी मानसिकता है, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा परिवेश होता है। इस चीज का ध्यान रखना, है ना। इसलिए हमारा क्या करना चाहिए, अपने आप को हमें कृष्ण भावना भवित करना चाहिए। अपना हमेशा अपने आप को क्या करो, कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। अपनी चेतना को हमेशा कृष्ण की उसमें लगा दो। कृष्ण की उसमें कहने का अर्थ है कि जो भी कार्य करो कृष्ण भक्ति के लिए लगा दो, तो क्या होगा, अंतिम समय में जैसे तैसे करके हमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के अवश्य ही दर्शन होंगे, भगवान की अवश्य ही कृपा होगी, और इस धराधाम से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने को तो और भी कुछ है, अभी समय हो चुका है। कल हम इस कथा को आगे श्रवण करेंगे कि किस प्रकार जो नरसिंह देव प्रकट हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। कथा हम जानते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा और व्याख्या करके कल श्रवण करेंगे अच्छे से। तो सभी लोगों से, सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि जो लेट आते हैं कृपया करके समय से आए, ताकि आप लोग पूरी कथा का आनंद ले सके, है ना। कथा का जो सार वस्तु को ग्रहण कर सके कि क्या हम कहना चाहते हैं, क्या शास्त्रों में कहा गया है, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य है, कैसे प्राप्त करना है। ये सब बातें हमें कहाँ से पता चलेगी, जब हम शास्त्रों को श्रवण करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं, अपना 30-35 मिनट निकालना है प्रतिदिन 24 घंटे में से। अगर हम 24 घंटे में से 30-35 मिनट भगवान के लिए निकाल नहीं सकते, तो धिक्कार है फिर तो हम पे, है। माया के लिए करोगे तो माया तो भैया माया ऐसी है, लपेट लपेट के मारेगी ना, तब पता चलेगा। माया के डंडे खाने के तैयार हो जाओ फिर। इसलिए एक ही विधि है, हरि कथा, हरि नाम, हरि सेवा, है ना। इनके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, माया जगत को पार कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम विश्राम का आज कथा को विश्राम देते हैं।